वेलकम टू आरजीएल इंग्लिश क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के कहानी सेक्शन में चैप्टर नंबर 3। ठीक है, ए पिंच ऑफ सनअप। और इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले समरी देखेंगे और उसके साथ साथ आपका समरी के साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह भी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए कि 2023 हुआ, 2024 हुआ, 22 हुआ, तो आपका बहुत VVI क्वेश्चन वगैरह पूछा गया है और जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है उसी पे डिस्कस करेंगे। इस ऑब्जेक्टिव को देखने से पहले सबसे पहले आप इनके समरी को देखिए। समरी देखने से क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव खुद पे खुद सॉल्व हो जाएगा और प्लस में आपका क्वेश्चन आंसर भी बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हम पहले इसका समरी पढ़ते हैं कि आखिर इसमें क्या है समरी में। तो समरी यहाँ स्टार्ट होती है कि ए पिंच ऑफ सनफ। ए पिंच ऑफ सनफ किसने लिखा है? मनोहर मालगोएंकर ने। ठीक है, ये इंडियन राइटर है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ए पिंच ऑफ सनफ इज ए शॉर्ट स्टोरी। ये एक प्रकार का क्या है? शॉर्ट स्टोरी है और ये लिया गया है इंडियन कंटेम्प्रोरी शॉर्ट स्टोरी से लिया गया है और इसके जो लेखक है मनोहर मालगोएंकर है। ठीक, अब चलता है क्या कि ही इज वेल नॉन, यानी कि वे वेल नॉन जाने जाते हैं, जाने माने क्या है? शॉर्ट स्टोरी राइटर है और नॉवलिस्ट भी है, यानी कि लेखक भी है और नॉवलिस्ट भी है, उपन्यासकार भी है। दिस स्टोरी, यह जो कहानी है जो आज हम पढ़ रहे हैं, इज फुल ऑफ विट। विट का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, बुद्धि से पढ़े हुए हैं। एंड एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्य करना। ठीक है, तो ये किससे बंधा हुआ है? भरा पड़ा हुआ है विट से, और दूसरा क्या है आपका? एडवेंचर से। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो विच टाइज अप, जिससे कि रीडर्स को यानी कि पढ़ने वाले के एक्साइटमेंट को अंत तक बांधे रखता है। तो चलिए इसका हम अगला लाइन पढ़ते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहली बात क्या होता है कि मदर अनाउंसेस, माँ अनाउंसेस करती है कि नानू काका इज कमिंग टू द ऑथर, गॉट डिसअपॉइंटेड टू हियर इट। यानी कि माँ अनाउंस करती है, कहती है कि नानू काका आज आ रहे हैं। तो जैसे ही ये बात सुनता है ना लेखक, तो लेखक क्या हो जाता है? डिसअपॉइंटेड हो जाता है। डिसअपॉइंटेड मतलब निराशा से भर जाता है, वो उदास हो जाता है ये बातें सुन करके। बट एनी हाउ, लेकिन खैर जो भी हो, द नरेटर गोज टू द स्टेशन। लेकिन कुछ भी हो जाए, अपने मन को मार करके जो है ना नरेटर को वहाँ जाना पड़ा। कहाँ? स्टेशन, उसको लाने के लिए। एंड मीट्स हिम, और उससे मिलते हैं वहाँ पे। तो हु हैज़ एन इम्प्रेसिव पर्सनालिटी। ये जो नानू काका जो थे ना, उसका पर्सनालिटी बहुत ही अच्छा था। कैसा पर्सनालिटी था? देखिए, विथ वाइट हेयर्स, उसके बाल क्या थे? उजला हो चुके थे। एंड मॉस्टेच, बड़ी बड़ी मूछें थी। एंड इन ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट, और बहुत लंबा जैसा वो ब्लैक कोट पहने हुए थे जो घुटनों तक टिके हुए थे। तो नानू काका कम्स टू नरेटर्स हाउस। नानू काका जो है ना नरेटर्स के हाउस आता है। क्यों आता है ये? टू मीट सम मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आता है। देखिएगा यहाँ पे टू मीट या फिर सी मिनिस्टर, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। एंड स्टे, और ये ठहरेंगे कितना दिन तक? फॉर 2 और 3 डेज, मात्र 2 या 3 दिन तक ठहरेंगे। ठीक है, उसकी माँ कहती है। और सबसे पहली बात, अभी यहाँ से एक बात निकल के आती है कि नानू काका और लेखक में क्या संबंध है। तो चूँकि मदर उसकी माँ का भाई है, तो ऑटोमेटिकली है कि इनका मामा लगेगा, मैटरनल अंकल। ओके, फर्स्ट डे इन्होंने क्या किया? ही गोज टू नॉर्थ ब्लॉक टू सी द मिनिस्टर। वो जाता है मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए, ठीक है ना, मिलने के लिए जाता है। लेकिन मिनिस्टर तो वहाँ मिलता नहीं है, बट ओनली ही गेट्स एन अपॉइंटमेंट। लेकिन केवल उसको एक अपॉइंटमेंट दिया जाता है विथ मिनिस्टर से मिलने के लिए। वो भी कितने दिन का? 3 डेज के बाद, 3 डेज लेटर, यानी कि 3 दिन का उसको अपॉइंटमेंट मिलता है कि आप मिनिस्टर से मिल सकते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद मिल सकते हैं। अब नानू काका क्या करते हैं? नानू काका का यूनिक क्वालिटी है, ठीक है, और अच्छा खासा वो क्या करते हैं? झूठ बोल लेते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं, यानी कि बहुत तेज़ तर्रार के आदमी है। इन द वे, जब वे वहाँ से ब्लॉक से निकलते हैं ना, तो उधर से कुछ अपना मराठी वर्ड जो है ना गाली देते हुए निकलते हैं। इसीलिए इसको बाइलिंगुअल भी कहा जाता है, इसको बहुभाषी भी कहा जाता है, उसको
एक से ज़्यादा भाषा का ज्ञान था। तो रास्ते में ही मीट्स रतिराम, उनकी मुलाकात होती है रतिराम से। और ये रतिराम कौन है? द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम। ये सोहनलाल रतिराम का बेटा है, जो द पार्टी बॉस इन दिल्ली, जो क्या है, पार्टी बॉस है दिल्ली में, यानी कि ये भी एक प्रकार का लीडर है, एक पार्टी का बॉस है। और एक बात बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो नरेटर है, नरेटर जो पेशे से है, वो अंडर सेक्रेटरी का काम करते हैं, ठीक है। तब उसके बाद क्या होता है, तो नानू काका के मन में दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना मिनिस्टर से मिला जाए। तो वो नानू काका टाइड एंड ऑरेंज टर्बन टू द ऑथर्स हेड। तो नानू काका क्या करते हैं, उसके माथे पर ऑरेंज टर्बन यानी कि पगड़ी बांध देते हैं ऑरेंज कलर का, और जोधपुर कोट ऑन हिज बॉडी, और उसके शरीर पर क्या करते हैं, जोधपुर कोट पहना देते हैं। और उसके बाद चले जाते हैं कहाँ, वो पार्टी बॉस से मिलने के लिए, यानी कि मिनिस्टर से मिलने के लिए। नानू काका ऑलवेज टेक्स ए पिंच ऑफ स्नफ, देखिएगा, टेक्स ऑलवेज, हमेशा वो पिंच ऑफ स्नफ, यानी कि उसके पास एक छोटा सा डिब्बी रहता था, जैसे कि कोई तंबाकू वगैरह खाते तो वो क्या करते थे, उस डिब्बी से कुछ निकालते थे, अपने हाथ पे लगाते थे और उसको सूंघते थे। बिफोर एनी एक्शन, कोई भी काम करने के पहले वो ऐसा ही करते थे। ही ऑलवेज यूजेज इम्प्रेसिव वर्ड, और वो हमेशा जो है ना इम्प्रेसिव वर्ड यूज किया करते थे, जैसे कि यूपी, जेके, एचबी, द नेम ऑफ बिग सिटीज, ईटीसी, टू इम्प्रेस अदर्स। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत बड़े बड़े सिटीज़ के नाम लेते थे, बहुत बड़े बड़े आदमी का नाम लेते थे, और कुछ भी अंग्रेजी का कुछ वर्ड बोल देते थे, ठीक है। और कहानी केवल यहाँ तक नहीं हुआ, जब ये नानू काका ट्रेन पर आ रहे थे तो इनके पास 3rd क्लास का टिकट था, लेकिन ये 2nd क्लास में बैठ गया था। और इनके साथ जो है ना एक किटन भी था, टोकरी लेके आया था बास्केट में, वहाँ पे किटन था, यानी कि बिल्ली का बच्चा था उनके पास। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नानू काका के साथ कौन फ्री में ट्रैवल किया था, तो कौन फ्री में ट्रैवल किया, किटन फ्री में ट्रैवल कर लिया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम मिनिस्टर के बाद चलते हैं। एक्चुअली नानू काका वांट्स टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर। वास्तव में नानू काका मिलना तो चाहते थे, लेकिन उसका एम था वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना, यानी कि जन कल्याण मंत्री से मिलना। तो सबसे पहले वो पार्टी बॉस से मिला, तो एक तो ये नेता हो गया, पहला नेता हो गया। लेकिन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है जो नानू काका मिलना चाहते थे। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन मिला तो वो है वेलफेयर मिनिस्टर, क्योंकि फर्स्ट में तो सोहनलाल रतिराम से मिला, उसके बाद वेलफेयर मिनिस्टर से मिला। अब चूँकि जब सोहनलाल रतिराम से मिला तो वहाँ पे उसको एक मतलब जानकारी मिली कि क्या है कि इलेक्शन के पहले रतिराम, यानी कि सोहनलाल रतिराम का बेटा जो रतिराम है, वो रतिराम का शादी वेलफेयर मिनिस्टर से लगने वाला था, यानी कि लग ही चुका था। लेकिन जैसे ही इलेक्शन जीतता है तो वेलफेयर मिनिस्टर क्या करता है, अपने बेटी का रिश्ता तोड़ देता है, और वो किसी बहुत बड़े महाराजा, जो कि नैनोर के महाराजा है, उनके यहाँ क्या करते हैं, वो रिश्ता जोड़ देते हैं। इनसे ये दोनों के बीच में दोस्ती में जो क्या होता है, मतलब एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है। तो ये बातें किसको पता चल जाता है, नानू काका को पता चल जाता है कि सोहनलाल रतिराम और वेलफेयर मिनिस्टर के बीच क्या हो जाता है, झगड़ा हो गया है। और इसी बीच जो है ना एक एम्बेसडर आता है, जो कि हजरत बरकत अली है। हजरत बरकत अली ये एम्बेसडर है, और वो एम्बेसडर मतलब होता है राजदूत। और इसी हजरत बरकत अली के डिपार्टमेंट में ये रतिराम काम करते हैं, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो हजरत बरकत अली का नाम ये बार बार लेते थे, ठीक है। ये देखिए समरी शॉर्ट में है, इसलिए ज़्यादा तो इसके डीप में नहीं जा सकते क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो मेनली सब चीज़ है हम उसको बता रहे हैं, ठीक है। हजरत बरकत अली का नाम लेते थे वो। अब एक्चुअली नानू काका जो मिलना चाहते थे वेलफेयर मिनिस्टर से, सो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इट टेक्स ए स्प्लेंडेड कार, यानी कि एक अच्छा सा कार का प्रबंध करने का मतलब विचार आया उसके मन में। तो वो अपने मतलब भैगना को समझाया, लेखक को समझाया कि उन्होंने एक चाल चला, ट्रैप बिछाया, जाल बिछाया कि हम जैसे जैसे करेंगे बस तुम केवल साथ में रहना, बाकी सब हम डील कर लेंगे। तो चूँकि उसके जाने पहचाने में एक ऑटो सिक्का डीलर थे, सिक्का ऑटो डीलर, याद रखिएगा, इन्हीं के पास वो ले जाता है लेखक नानू काका को। तो ट्रिक क्या करता है, इसे ट्रैप जाल क्या बिछाता है, तो सबसे पहले वो धोबी को बुलाता है, ठीक है। और धोबी को बुला करके वो क्या करता है
चेक बुक निकालता है और चेक बुक में जो है ना वो 1000 का लिखता है चेक बुक में। एकदम वो चेक बुक मतलब क्या बोले उसको कि दिखाने के लिए था केवल। और उस चेक बुक में क्या किया उन्होंने, 1000 का अमाउंट डाला था और अमाउंट डाल करके उस पॉकेट में डाल दिया। पॉकेट में डालने के बाद जो है ना, जैसे ही ये सब बातें कर रहे थे मैनेजर सिक्योरिटी डीलर से, तो वहाँ से जो है ना धोबी हाँफते हुए आता है, भागते दौड़ते हुए आता है और वो क्या करते हैं, उसके हाथ में यही 1000 का मतलब वो चेक था। तो उन्होंने कहा कि देखिए सर, आप कितनी बड़ी गलती कर दी है कि आप इसमें 1000 का चेक भुला गए हैं। तो ये जो ट्रैप बिछाया था, तो ये ऑटो सिक्का डीलर को इम्प्रेस करने के लिए था। यानी कि आज के ज़माने में अगर आप 1,00,000 2 लाख रुपया पास में लेके चलते हैं तो इसका मतलब माना जाएगा कि आप बहुत बड़े आदमी हैं। ठीक है, तो इसी कारण यही बात को सुन करके जो है ना ये नानू काका बोलते हैं, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, और यानी कि ईमानदारी के जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसीलिए उन्होंने इनको 2 रुपया का रिवॉर्ड भी देता है। यानी कि रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, प्राइज देता है, बख्शीश देता है उसको कि आपने अच्छा काम किया। और अब जैसे ही 2 रुपया उसको दे दिया, तो वैसे ही ऑटो सिक्का डीलर इसकी बातों में, इसके ट्रैप में फंसते चला गया और उन्होंने बहुत अच्छा कार इसको प्रबंध करवाया जो राजा महाराजा के घराने में लगाया जाता है। तो अब इसको कार तो मिल ही गया। अब नानू काका इतने सातिर दिमाग के थे, तो इसके मैनेजर को भी बोला कि आप यहाँ क्या करते हैं, चलिए आपको हम विदेशों में काम दिलवा देंगे। तो तरह तरह की बातें फेंका उनके सामने, लेकिन अब वो सक्सेस हो गया था कार लेने में। अब मिनिस्टर के जाने का प्रबंध करता है। तो एट मिनिस्टर ऑफिस इन विजिटर बुक ही मेंशन हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी पंडित और एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ नैनोर। देखिए, हम बोले थे ना कि रतिराम से शादी तोड़वा करके उनके वेलफेयर मिनिस्टर जो है ना अपनी बेटी का शादी किससे करवा लेता है, फिक्स करवा लेता है, तो महाराजा ऑफ नैनोर। तो यही ये विजिटर बुक्स में नाम लिखता है। ठीक है, महाराजा ऑफ नैनोर का देता है, वो भी एस्ट्रोलॉजर के रूप में, और हेरिडेटरी पंडित यानी कि उसके खानदान से ही, मतलब जैसे कि इनका दादा हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर थे, उसके पापा रहे, अब उसके बाद ये नानू काका खुद रहे, यानी कि दिखाना चाह रहे थे कि हम लोग खानदानी पंडित उसके यहाँ रहे हैं और एस्ट्रोलॉजर के रूप में काम किए हैं। ठीक है, उसके बाद वो जो अपना एड्रेस देता है, एट लास्ट ही गिव्स एड्रेस, दिल्ली एड्रेस, वो दिल्ली का एड्रेस दे देता है, यानी कि लेखक का एड्रेस दे देता है। अब क्या होता है इसके बाद होता है ये कि एड्रेस देने के बाद वहाँ से वो चलता है, और चलने के बाद कहता है आफ्टर मीटिंग नानू काका टेल्स द नरेटर इसको कहता है कि टेक मी टू द महाराजा ऑफ सुतक्ता पैलेस, यानी कि सुतक्ता पैलेस, वहाँ पे हमको ले चलो। कहाँ ले चलो? महाराजा ऑफ सुतक्ता पैलेस में। तो ये तो हो गया। अब कुछ दिन के बाद जो है ना मिनिस्टर खुद उसके घर पर आते हैं और उनसे मिलते हैं। उनसे मिलने के बाद जो है ना इस प्रकार फाइनली रूप से वो क्या करते हैं, उससे सक्सेस हो जाते हैं मिलने में। अब ये कहानी क्या कहने, लास्ट में क्या कहता है, 10। अतः यह जो स्टोरी है ये दिखाता है एडवेंचर को, साहसिक कार्य को और डिटर्मिनेशन को, यानी कि दृढ़ इच्छा को ऑफ नानू काका, कि नानू काका जो है ना इसके पास इतना दृढ़ इच्छा, इतना साहस है कि वो अपने साहस और क्लेवर के बल पर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इसको एक यूनिक क्वालिटी था। क्या यूनिक क्वालिटी था? टेलिंग ऑफ लाई, यानी कि झूठ बोलने का सबसे अच्छा तरीका था इनके पास। ये झूठ बोल करके सारा काम निकाल लेते थे, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे थे, बनावट भी, हुलिया भी बहुत अच्छा था। तो ये अपने स्ट्रक्चर के बल पे ये क्या करते थे, सब कुछ अपना काम निकलवा लेते थे। अब चलते हैं इसका कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा गया है तो देखिए, ये 2023 में पूछा आपको क्वेश्चन कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि नानू काका बिफोर द स्पोक, नानू काका बोलने से पहले क्या करते थे? एट सम बिस्किट, कुछ बिस्किट खाते थे, ड्रैंक टी या चाय पीते थे, इनहेल्ड सम स्नफ या फिर कुछ डब्बा खोल करके वो कुछ सुगंध लेते थे, या फिर ड्रैंक कॉफ़ी या फिर कॉफ़ी पीते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, इनहेल्ड सम स्नफ, वो कुछ क्या करते थे, स्नफ करते थे।
अब इस सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इनका तो हो गया आपका कि भाई इनहेल्ड सम सनफ, वो कुछ क्या करते थे, एक चुटकी सुगंध लेते थे। मनोहर माल गोयंकर्स स्टोरी, ये जो स्टोरी है फुल ऑफ वीट एंड डैश, देखिए बताए थे ना हम, वीट एंड क्या था इसमें, एडवेंचर था, साहसिक कार्य किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, देखिए सारा क्वेश्चन आपका VVI है और ये देखिए पूछा गया 2023 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ, यानी कि टिकट वो कौन सा क्लास का कटाया था, थर्ड क्लास का टिकट कटाया था, और किस बोगी में चढ़ गया था, सेकेंड क्लास के बोगी में चढ़ गया था, इसीलिए टीटी उसको पकड़ लिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा कि टिकट वो किस क्लास का कटाया था, तो थर्ड क्लास का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी 2022 में पूछा है, देखिए क्या पूछा है, द नरेटर इन ए पिंच ऑफ सनफ वाज ए एन डैश प्रोबेशन, तो बताए थे ना कि नरेटर जो है ना वो अंडर सेक्रेटरी थे, अंडर सेक्रेटरी का काम करते थे वो, नरेटर क्या हो गया, अंडर सेक्रेटरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए ये 2022 से पूछा गया है, कहता है कि अब फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली, वो दिल्ली क्यों आ रहा था, तो दिल्ली क्यों आ रहा था वो, टू सी सम मिनिस्टर, यानी कि मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए डैश क्लास कैरिज, तो इसका ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन है कि कौन सा बोगी में वो चढ़ा था, डोरवे पे था, तो देखिए टिकट तो उसके पास तो थर्ड क्लास का था, लेकिन वो चढ़ा था किस पे, तो सेकेंड क्लास का, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। द मदर ऑफ द नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, यानी कि ये जो नरेटर की माँ है इनको काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर, यानी कि इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि इनकी माँ को काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि जब कभी नानू काका चाहेंगे मिनिस्टर से मिलने के लिए तो वो मिल जाएंगे, क्यों, क्योंकि उसको काफ़ी कॉन्फिडेंट है और नानू काका को बहुत ही यूनिक क्वालिटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फिर 2022 में पूछा क्वेश्चन, क्या पूछा 2022, मनोहर माल गोयंकर इज ए एन राइटर, अच्छा मनोहर माल गोयंकर कहाँ के लेखक थे, तो इंडिया के थे, इंडियन थे ये। ए पिंच ऑफ सनफ इज रिटेन बाय, हल्का क्वेश्चन है, मनोहर माल गोयंकर द्वारा लिखा गया है। उसके बाद मनोहर माल गोयंकर हैज़ रिटेन द लेसन, क्या लिखा, ए पिंच ऑफ सनफ लिखा। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, देखिए क्या कहता है, नानू काका रोट ए चेक फॉर ए डैश रुपीज, नानू काका ने जो चेक निकाला उस चेक में वो कितना पैसा लिखा था, तो बोले ना वो चेक में 1000 रुपीज़ लिखा था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 12, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन, देखिए आ गया ना, तो पहला इंपॉर्टेंट तो उससे मिला रतिराम से, सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन था इसका द वेलफेयर मिनिस्टर, इसी से ये मिलना चाह रहे थे, सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन था। उसके बाद क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कि रतिराम कौन थे, रतिराम वाज द सन ऑफ, किसका बेटा था, तो रतिराम सोहनलाल रतिराम का बेटा था। डैश इज ए ह्यूमरस स्टोरी, यानी कि ए पिंच ऑफ सनफ को हम ह्यूमरस भी कहते हैं, यानी कि हास्य कहानी भी कह सकते हैं। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय, ये लाइन किसने कहा था, वही बोले धोबी को, जिस समय धोबी उस समय दिया उनको लौटा करके 1000 का चेक का, तो नानू काका उसी समय बोले कि देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये 2023 का क्वेश्चन है, जरा देखिए कैसे पूछा जाता है। डैश वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, कौन आ रहे थे नरेटर्स की फैमिली में, तो आंसर क्या हो जाएगा, नानू काका आ रहे थे। डैश वेंट टू मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, तो जोधपुर कोर्ट में कौन जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मनोहर माल गोयंकर, ऑथर खुद जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुर कोट एंड हिज डैश, तो क्या द स्पीकर जो है ना ऑन हिज वाइट जोधपुर कोट एंड ऑरेंज टर्बन, कैसा टर्बन है, कैसा पगड़ी, तो ऑरेंज प्रकार का पगड़ी कर पहनने थे। नानू काका वाज टू स्टे, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने दिन तक ठहरने के लिए आए थे, 2 से 3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी, नानू काका के पास यूनिक क्वालिटी था, क्या चीज़ का, लाइस, झूठ बोलने का, टेलिंग लाइस, झूठ बोलने का उसके पास एकदम यूनिक क्वालिटी था। नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1000 रुपीज़ टू है, किसको दिया था उन्होंने, धोबी को। अब क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 22,
देखिए ये क्वेश्चन क्या आता है। नानू काका पोर्ट्रेट हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ नैनोर था ये। नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन, बहुत ही क्लेवर मैन थे ये। ए पिंच ऑफ सनअप इज ए डैश, एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पिंच ऑफ सनअप इन फैक्ट डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ, किसका कैरेक्टर स्केच करता है, तो नानू काका का सबसे मेन कैरेक्टर यही है आपका। क्वेश्चन नंबर 26 का आता है, मनोहर मालगोयंकर वाज द डैश ऑन प्रोबेशन। तो मनोहर मालगोयंकर क्या था, वही अंडर सेक्रेटरी का काम करते थे वो। हु ट्रेवल फ्री विथ नानू काका के साथ कौन फ्री आया, बोले ना किटेन उसके साथ फ्री आया था। द मदर इन ए पिंच ऑफ सनअप वॉज वेटिंग एट द डैश फॉर हर ब्रदर। माँ जो है ना बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, कहाँ, तो दूर स्टॉप पे, वो देहरी पे बैठ रही थी और अपने भाई नानू काका का आने का इंतज़ार कर रही थी वो। देखिए जितना भी क्वेश्चन है तो सब पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपको हम बता रहे हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, क्यों आ रहा है नानू काका भाई, फिर से वही क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछता है, तो टू सी सम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका ओपन हिज सिल्वर बॉक्स सनअप बॉक्स, उसके पास कैसा था, सिल्वर सनअप बॉक्स था एंड टू के डैश, और क्या करता था, तो पिंच करता था, इसीलिए तो पिंच ऑफ सनअप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, नानू काका वेंट टू विजिट द डैश मिनिस्टर। नानू काका वेंट टू विजिट, किस मिनिस्टर से मिलना चाहते थे, वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु टू के पिंच ऑफ सनअप। तो सबको पता है कि सुगंध कौन लेता था ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सुगंध कौन लेता था, वो था नानू काका। तो ये तो था आपका क्या, ऑब्जेक्टिव सेक्शन। अब आपको थोड़ा सा हम समरी भी बता दिए, ऑब्जेक्टिव भी बता दिए। कुछ ऑब्जेक्टिव जो मैंने खुद तैयार किया है उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन आपका डायरेक्टली से पूछ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ए पिंच ऑफ सनअप इज रिटर्न बाय, ये तो पता है आपको, मनोहर मालगोयंकर के द्वारा लिखा गया है। मनोहर मालगोयंकर इज वेल नॉन सेट शॉर्ट स्टोरी, और क्या था, नॉवलिस्ट था। हिज क्रेडिट, अब उनके बारे में कुछ दिया जाए, इसका 25 पब्लिकेशन गया है, ठीक है। और इन्होंने कुछ, इनके अलावा भी कुछ बुक्स वगैरह, उसके जो वर्क्स है, बहुत कृतियाँ उन्होंने लिखे हैं, जैसे कि द प्रिंसेस, डिस्टेड ड्रम, बॉम्बे बिबेयर, ए बैंडेड गंगेज आर द इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ मनोहर मालगोयंकर का। और अधिकांशतः क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि डैश वाज कमिंग टू विजिट नरेटर्स फैमिली, तो नानू काका नरेटर्स फैमिली में आ रहे थे। द नरेटर वाज एन, तो अंडर सेक्रेटरी थे ये। नानू काका वाज टू स्टे, तो 2 और 3 डेज। उसके बाद नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे थे, तो टू सी सम मिनिस्टर। डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट, किसने नानू काका के आने की सूचना दी, तो उसकी माँ ने दी। नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन डैश रूम बाय हिज मदर, तो नानू काका को किस में इंस्टॉल कर दिया था, तो ये ऑथर्स के रूम में ही क्या किया था, उसको इंस्टॉल कर दिया था, इसलिए ऑथर को बैक बरांडा पे जाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत मिलेगा आपका, और कुछ क्वेश्चन नया भी होगा, जैसे कि डैश इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ सनअप। एक क्वेश्चन छूट गया आपका, नानू काका वाज द नरेटर्स, नानू काका नरेटर्स के कौन थे, तो मैटरनल अंकल थे वो। डैश इज़ द मेन कैरेक्टर ए पिंच ऑफ सनअप, इस कहानी में कौन मेन कैरेक्टर है, तो नानू काका है। इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में नानू काका ऑलवेज स्पीक्स हिज डैश टंग, कौन सा टंग का व्यवहार करते थे, तो मदर टंग, यानी कि अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। नानू काका बिलोंग्स टू, नानू काका कहाँ से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से। नानू काका वाज स्टैंडिंग ऑन द डोरवे ऑफ ए डैश क्लास, तो क्या बोले, सेकेंड क्लास में चढ़ा हुआ था, लेकिन अगर टिकट पूछे तो टिकट 3rd क्लास का था इनके पास। रतिराम किसका बेटा था, तो सोहनलाल रतिराम का बेटा था। सोहनलाल रतिराम डैश इन दिल्ली, तो सोहनलाल रतिराम क्या था, पार्टी बॉस था इन दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है, नानू काका ऑफन यूजेस टू वियर ए डैश, तो जोधपुर कोट हमेशा वो प्राय यूज किया करते थे। डैश इज़ द एम्बेसडर इन द स्टोरी, इस कहानी में एम्बेसडर कौन थे, तो हजरत बरकत अली थे। नानू काका हैज़ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, नानू काका को झूठ बोलने की एक यूनिक क्वालिटी थे। डैश टाइट ए ह्यूज ऑरेंज टर्बन अराउंड द हेड, ये तो बता ही चुके हैं, आपका आंसर क्या होगा, नानू काका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर क्वेश्चन आता है कि नानू काका रोट ए चेक, कितना का चेक लिखता है, तो देख लीजिए 1000 रुपये का चेक लिखता है उन्होंने। धोबी को रिवॉर्ड देता है, तो कितना, 2 रुपये का रिवॉर्ड देता है। द वेलफेयर मिनिस्टर मिक्सड हिज डॉटर्स मैरिज फिक्स, यानी कि वेलफेयर मिनिस्टर ने अपने
बेटी की शादी किसके किस राजकुमार के कहाँ के राजकुमार के साथ फिक्स कर दिए थे, तो महाराजा ऑफ नैनोर के राजकुमार को फिक्स कर दिए थे। ओके, कुछ और ऑब्जेक्टिव है, देखिए आपका नानू काका विजिटेड वेलफेयर मिनिस्टर। नानू काका जो विजिटेड गया था तो वो किस इन द गाइज ऑफ किस बेस में गए थे, तो एस्ट्रोलॉजर का बेस बनाया था अब की बार। नानू काका एंड द नरेटर वेंट टू द डैश फॉर ए ग्रैंड कार, यानी कि एक कार लेने के लिए, अच्छा सा कार लेने के वो किसके पास जाता है, तो सिक्का ऑटो डीलर के पास जाता है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड ए प्लान टू मीट वाज, वो सेकेंड कौन थे, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन थे वेलफेयर मिनिस्टर। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी इज सेड बाय, ये किसके द्वारा, तो नानू काका के द्वारा। ठीक है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और इसके पहले जो आपको बताए वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे समझने में उससे पढ़िए, आपका VVI है ये सब। फ़र्क इतना सा है कि इसमें हम डेट नहीं बैठा पाए और उसमें डेट लिखा हुआ था किसी बुक से वगैरह लिए हैं हम। नानू काका पोर्ट्रेट हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा। नानू काका ने जो अपना हुलिया बना दिया था एस्ट्रोलॉजर का, तो वो कहाँ का महाराजा का शो कर रहा था, तो नैनोर का। नानू काका गेव द एड्रेस विजिटर्स बुक्स इन विजिटर्स बुक। नानू काका ने अपना जो विजिटर्स बुक में एड्रेस दिया तो किसका दिया, नरेटर का दिया, यानी कि दिल्ली का एड्रेस दिया। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट में। ओके, थैंक्स।